Hello students, today I am going to start the topic demand और डिमांड टॉपिक आप बीकॉम में 11th में और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब ये काम आने वाला है। तो डिमांड के बारे में आज जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यस बात आती है हमारी डिमांड की। व्हाट इज डिमांड बेसिकली? जब हम बात करते हैं डिमांड की तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड को समझाने से पहले मैं आपको तीन बातें बता दूं। आप देखिए आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, नीड, वांट और डिमांड। नीड का क्या मतलब होता है? जब हमें कोई भी ऐसी चीज चाहिए, जैसे मेरे को भूख लगी है तो आई एम हंग्री, तो मेरी नीड है फूड। पर फूड में क्या चाहिए? मेरे को चाहिए पिज्जा, तो वांट होगी मेरी पिज्जा। लेकिन अगर मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मेरी डिमांड नहीं बन सकती, वो सिर्फ वांट बन के रह जाएगी, डिजायर बन के रह जाएगी। तो नीड हो गया फूड, वांट है मेरी पिज्जा, और डिमांड कब बनेगी? वांट कन्वर्टेड इनटू डिमांड व्हेन आई हैव एबिलिटी टू बाय एनी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं, क्लोथ्स मेरी नीड है, पर अब क्लोथ्स में मेरे को क्या चाहिए? टी शर्ट चाहिए। अगर मेरे पास पैसे हैं टी शर्ट खरीदने के लिए तो वो क्या बन गई? मेरी डिमांड। अब आप देखिए तो डिमांड के अंदर दो चीजें होती हैं, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय। अगर मेरे पास किसी चीज को खरीदने के लिए एबिलिटी है तो वो क्या है? मेरी डिमांड है। इज इट क्लियर? अब अगले टॉपिक पे आए अगर हम, तो ध्यान से देखो, ये आपको नजर आ रहे होंगे, हरे हरे नोट नजर आ रहे होंगे जो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बात समझ में आई सबको? अब ध्यान से देखो, डिमांड की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को जब मैं पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाह रहा हूं। पर्टिकुलर प्राइस वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हो सकता है कि मैं 10 रुपए के अंदर सामान खरीदना चाह रहा हूं तो पर्टिकुलर प्राइस, और हो सकता है कि ये मेरे को सुबह ही चाहिए, मॉर्निंग में चाहिए, शाम को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल छोले भटूरे की डिमांड आपकी जो होगी वो सुबह तो हो सकती है पर शाम को नहीं होती है। अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी सबकी डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे होती है। पर हम बात करते हैं जैसे टाइम चेंज होता है वैसे डिमांड भी चेंज होती है। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेडी। अगर मैं किसी चीज को खरीदना नहीं चाहता हूं, मेरी वांट ही नहीं है, तो वो डिमांड भी नहीं हो सकती। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? जिसमें अगर आप सोच के बताओ, जरा गेस करें। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? यस, बिल्कुल सही आपने सोचा है, पहला है प्राइस। जेब में पैसे होते हैं ना, उस हिसाब से ही हम सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, यानी प्राइस सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस है। सबसे महंगा क्या होता है? आपका खुद का घर, क्योंकि महंगा होता है, प्राइस ज्यादा होता है। तो कितने होते हैं लोगों के पास? एक या दो होते हैं। अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंबानी के पास भी 8,000 करोड़ का एक ही मकान है, 220 लाख, चेक कर लेना नेट पे जाके। तो बात हम कर रहे हैं प्राइस की, तो प्राइस का रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड। आप ध्यान से देखो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब अगला आता है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। कई बार हम सामान इसलिए भी दूसरा खरीदते हैं क्योंकि हमें और दूसरा प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। खरीदने गए थे पेप्सी, खरीद के लाए कोक। डांट पिटी उस बच्चों को, तो मैं बोला था कोक लाने को, क्यों लाए? कह रहे मम्मी ध्यान से तो सुन लो, वो सस्ती पड़ रही थी हमें, जो सस्ती पड़ेगी वो हम खरीदेंगे। यानी बिकॉज पेप्सी एंड कोक आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। सैमसंग और वीवो कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं। अगर सैमसंग सस्ता पड़ेगा तो हम वीवो को नहीं लेंगे। इफ प्राइस ऑफ सैमसंग इंक्रीजेस द डिमांड फॉर वीवो ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ध्यान से देखो आप यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? विचार which can be replaced by each other। देखो ध्यान से,
are those goods which can be replaced by each other such as tea with coffee, Pepsi with Coke. अब ध्यान से देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज, पॉजिटिव रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड का। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कोक की बढ़ रही है। ये याद रखना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट चीज है। आप एग्जाम में आएगी आएगी, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, उसके रिलेशंस के बारे में। ध्यान रखना, हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब हुआ विच आर नीडेड टुगेदर, जो हमें एक साथ चाहिए। अब सोच के देखो कौन सी चीज एक साथ चाहिए। अगर आपके पास फोन है, चार्जर नहीं है, तो क्या आपका फोन काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आपके पास मान लो फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या फैन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नेगेटिव रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, डिमांड फॉर पेट्रोल कार डिक्रीजेस। इसीलिए पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, लोग पेट्रोल की कार नहीं खरीद रहे हैं। वो क्या खरीद रहे हैं मेरे बच्चों? वो आपकी इलेक्ट्रिकल कार खरीद रहे हैं, सीएनजी खरीद रहे हैं, पर पेट्रोल की कार नहीं खरीद रहे। रीजन क्या है? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के और प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड के बारे में। फिर अगला आता है इनकम। याद रखो, हरे हरे नोटों की होगी जब बारिश, डिमांड होगी ज्यादा। याद रखना, मोर इनकम मोर डिमांड। लेकिन तीन तरीके के गुड्स होते हैं, ये भी याद रखना, नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसरी। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने पे। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूनिवर्सिटी में हमेशा इसका ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और बच्चे क्या लिखते हैं? मोर इनकम मोर डिमांड। नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि मोर इनकम पे मोर डिमांड होती है, लेकिन हर गुड्स की नहीं, सिर्फ नॉर्मल गुड्स की। ध्यान से देखें, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इनकम के बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर लेस प्रेफरेबल। आपके लिए इंफीरियर जो है वो दूसरे के लिए सुपीरियर हो सकता है। मान लो मेरे पास इनकम ज्यादा है एंड आई कैन गो टू 5 स्टार होटल, तो मेरे लिए बीकानेर क्या हो जाएगा? इंफीरियर हो जाएगा। इसका मतलब इंफीरियर का मतलब बेकार नहीं होता, कभी मत समझ लेना। हमेशा कहते हैं नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम का और इंफीरियर गुड्स का। डिटेल के लिए आपको इंफीरियर गुड्स की अगर वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट में आप लिखें तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा और आप ध्यान से समझेंगे। फिर अभी मैंने आपको बताया इनकम के बारे में, मोर इनकम मोर डिमांड पर किसकी? नॉर्मल गुड्स की। अब ध्यान से देखें, अगर आप when income increases demand for all commodity increases, ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफेंड और रिफ्यूट में, नोट कर लो मेरे बच्चों, ये आएगा और जरूर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? when income increases demand for all commodity increases, आंसर आएगा रिफ्यूट। ऑल नहीं, सिर्फ नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। खाना होगा टेस्टी, डिमांड भी होगी ज्यादा। यस, बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया बात को। अगर आपको वो सामान अच्छा लगता है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है डिमांड कम होगी। आजकल लोग, बच्चे मोमोज ज्यादा खाते हैं, समोसे नहीं खाते, इसलिए मोमोज वालों पे भीड़ है, समोसे पे नहीं है। प्राइस की वजह से नहीं है मेरे बच्चों, वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस। आज की जनरेशन मोमोज को प्रेफरेंस दे रही है रादर देन समोसे, इसलिए भीड़ आपको ज्यादा मिलेगी मोमो सेंटर पे रादर देन हलवाई सेंटर पे। तो यानी फेवरेबल टेस्ट मोर डिमांड, लेस फेवरेबल टेस्ट लेस डिमांड। ये हमारे फैक्टर्स हैं जो भी हमने पढ़े, प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट, इनकम, और ये हमारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। शब्बा खैर दोस्तों, अगली बार अगली वीडियो में नेक्स्ट इसी का टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।